आदेश आदेश। मैं एस्ट्रो शावर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। कन्या राशि वालों, आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज लेकर के आए हैं। शुक्र की। शुक्रदेव उच्च के इस टाइम गोचर में चल रहे हैं। शुक्रदेव काहे के कारक हैं कन्या राशि वालों? तो शुक्रदेव आपके भाग्य के कारक हैं। शुक्रदेव आपके सेकंड हाउस के कारक हैं। सेकंड हाउस को मारक भी कहा गया है, लेकिन भाग्य के कारक भी हैं। और भाग्य के कारक और आपके सेकंड हाउस के कारक सप्तम भाव में उच्च राशि में विराजमान है, और उनसे ही अगले घर में सप्तम भाव के जो नैसर्गिक कारक हैं गुरुदेव, वो अगले भाव में विराजमान है। शुक्र से एक घर आगे बृहस्पति, और उन्हीं के साथ में बुध, जो कि आपके लग्नेश के कारक हैं। और अभी जो बुध देव हैं, बुध देव 10 अप्रैल तक 9 अप्रैल तक यहीं रहेंगे। 10 अप्रैल को ये भी शुक्र के साथ आ जाएंगे। हालांकि नीच के होंगे, लेकिन आएंगे शुक्र के साथ। शुक्र और बुध एक साथ रहेंगे। वहीं राहु सूर्य भी यहीं पर रहने वाले हैं। तो जिंदगी में आपके चमत्कार कैसे हो सकता है, कैसे पैसों की माया आपके पास आ सकती है, किस प्रकार से शुक्रदेव आपके जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, क्या सावधानियां आपको रखनी है, और क्या 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 फायदे आप ले सकते हैं। इससे पहले शुक्र को आपको समझना होगा कि आखिर शुक्रदेव हैं क्या। बोलो शुक्र भगवान की जय। शुक्रदेव आराम है, शुक्रदेव लग्जरी है, शुक्रदेव महंगे महंगे गैजेट्स हैं, शुक्रदेव सुंदरता है, शुक्रदेव संगीत है, गायकी शुक्रदेव है, फोटोग्राफी शुक्रदेव है, स्पा शुक्रदेव है। जहां जहां सुंदरता आती है वो शुक्रदेव है। महिला शुक्र है। महिला के जो उत्पाद होते हैं, जैसे कि फैशन के कॉस्मेटिक उत्पाद, ये शुक्र हैं। हर जगह शुक्र ही शुक्र हैं। और कन्या राशि वालों के तो शुक्र भाग्यशी हैं, अर्थात भाग्य की बदौलत जो भी कन्या राशि वालों को मिलना है वो शुक्रदेव से ही मिलना है। धन, बोली, व्यवहार, आंख, इन सब का कारक क्या है? शुक्रदेव। आपकी कुंडली में कन्या राशि, कन्या लग्न की बात कर रहे हैं भैया। यह वीडियो सिर्फ कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए, और लग्नों पर भी बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको दूसरे चैनल पर जाना होगा। सभी राशियों के लिए ऐसी ऐसी राशियां, ऐसा ऐसा राशिफल मिलेगा। एक अलग ही अंदाज में अब राशिफल बनाने वाले हैं। तो शुक्रदेव का यह जो गोचर है, शुक्रदेव का 30 मार्च में जो गोचर हुआ है अपनी उच्च राशि में, और 24 अप्रैल तक रहेगा, तो 25 दिन किस प्रकार से आप पैसा ले सकते हैं। अब सबसे पहले शुक्रदेव का यहाँ पर नुकसान सुनिए कि क्या है। सप्तम भाव में शुक्रदेव का आना बहुत अच्छा है। आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे, आपके धन को बढ़ाएंगे, आपके सेविंग को बढ़ाएंगे, आपके पास नई नई चीजें, लग्जरियस चीज आने के लिए कारण बनाएंगे। बहुत सारे लोगों से आपका मिलना होगा। आप पुरुष हैं तो आपका महिलाओं के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, आप महिला हैं तो आपका पुरुषों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र से एक घर आगे ही बृहस्पति देव विराजमान है। अर्थात शुक्र का धन इस वक्त, अगर शुक्र को लग्न में माने, अगर हम मीन राशि को लग्न मान ले, तो सेकंड हाउस में शुक्र हुए, ठीक है ना। तो लग्नेश का सेकंड हाउस में जाना और शुक्र का उनके ही राशि में बैठना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समझिए। एक गुरु के घर में, जो कि देवताओं के गुरु है, उनके घर में दानवों के गुरु बैठ गए हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि राहु भी साथ बैठे हैं। तो शुक्र क्या है कि शुक्र वासनात्मक चीजों को बढ़ाते हैं। शुक्र को दुख देना है तो वो भोगों की तरफ ले जाते हैं, और भोगना बुरा नहीं, भोगों की अति, वासना की अति, यह बहुत बुरी है। इस चीज से आपको पहली बार बचना है, क्योंकि राहु भी शुक्र को पीड़ित करेंगे और सूर्य भी शुक्र को पीड़ित कर रहे हैं। शुक्र जल जाता है। पुरुषत्व में कमी आ रही होगी लोगों की, देखिएगा भैया, कुछ बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, लेकिन पुरुषत्व में यहाँ पर कमी महसूस कर रहे होंगे। स्त्रियां, उनको संतान संबंधी कंसीव करना चाह रही होंगी, तो कंसीव इन दिनों नहीं हो रहा होगा। कब से? 30 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल तक। क्यों? क्योंकि जो अंडाणु होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे। शुक्र को सूर्य जला रहे हैं, वही राहु उसको पीड़ित कर रहा है। तो शुक्र देव पीड़ित हो गए हैं। अब शुक्र के पीड़ित होने से कारक है जहां के, तो भाग्य भी कहीं ना कहीं पीड़ित हुआ, क्योंकि जो आपके द्वादशेष हैं वो सूर्य देव शुक्र को जला रहे हैं।
तो खर्चों की अधिकता, बेवजह के खर्चे। भाई आपको गैजेट्स खरीदना है, सपोज कीजिए आपको कोई पीसी खरीदना है, अब सपोज कीजिए 1 लाख रुपए का है, तो टेंशन दे देंगे। 1 लाख रुपए तो आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करा देंगे कि भाग्येश है, सप्तम भाव में बैठे हैं, दैनिक आमदनी के क्षेत्र में बैठे हैं, व्यापार के यानी कि साझेदारी का व्यापार है उसमें बैठे हैं, साझेदारी में बैठे हैं, अरेंजमेंट तो करा देंगे, लेकिन बेमतलब की व्यर्थ की टेंशन आपको बहुत सारी दे देंगे। से आप तौबा कर लोगे, यार ये अच्छा चीज लिया हमने, यार ये अच्छी गाड़ी ली, यार ये अच्छी बाइक ली, ये दिक्कत हो गई, ये दिक्कत हो गई, ये दिक्कत हो गई। और कहीं ना कहीं जो आपके कुटुंबी जन है उनसे थोड़ा सा मतभेद आपका ये करा देंगे, क्योंकि शुक्र ने भी, ओ सॉरी, राहु ने भी जलाया और सूर्य ने भी जलाया। लेकिन अब ज्ञान भी है। ज्ञान क्या है? क्योंकि बृहस्पति के घर में बैठे हैं, और बृहस्पति इस वक्त ज्ञान के ही भंडार में तो बैठे हैं, गुप्त ज्ञान में तो बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, तो वो आपको सही मार्ग भी दिखा रहे हैं। आपको पता है कि यार जो कर रहे हैं वो गलत है। हम एक से ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं, शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी किसी और स्त्री की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं मान रहे, क्योंकि सूर्य शुक्र को जला रहे हैं, राहु आपकी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, पता है गलत है फिर भी पढ़ रहे हैं। यही तो है शुक्र। जब दुख देना होता है तो वो भी सुख की ओर से ले जा रहा है। तो भैया इन चीजों से आपको तौबा करनी चाहिए, नहीं पढ़ना इन चक्रों में, क्योंकि भैया नीच के बुध भी अभी बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं, खेला बिगाड़ सकते हैं। अब लाभ किस प्रकार से देंगे और शुक्र को किस प्रकार से मैनेज आप करें, किस प्रकार से सूर्य शुक्र देव को अपने पक्ष में लाएं। तो सबसे पहले शुक्र देव की पावर को बढ़ाना है। शुक्र देव की पावर कैसे बढ़ेगी? जिन लोगों के शुक्र नीच के हैं, जिन लोगों के शुक्र गलत घर में बैठे हैं, जैसे कि 8वें में बैठ गए, 12वें में बैठ गए, मतलब, या फिर शुक्र पीड़ित हैं, राहु से पीड़ित हैं, सूर्य से पीड़ित हैं, किसी भी तरीके से पीड़ित हैं, पीड़ित भी हैं, नीच के भी हैं, उन लोगों के लिए भी जिनके अंश बल से कमजोर हैं, उन लोगों के लिए भी जिनके किसी भी प्रकार से शुक्र अच्छा फल नहीं दे रहे, स्त्री हो या पुरुष, बहुत गजब का उपाय बता रहे हैं भैया, आज से ही करना शुरू कर दीजिए और शुक्र देव की मजबूती देखेंगे आप। अपने गुप्तांगों को दही से रगड़ रगड़ करके धोना शुरू कर दीजिए। दही प्योर होनी चाहिए, गाय माता के दूध की दही मिल जाए तो सोने पे सुहागा, अन्यथा भैंस की भी चलेगी। लेकिन जो वो सिंथेटिक दूध आते हैं ना भैया, उनकी दही नुकसान करेगी, याद रखिएगा। असली दूध की दही जमाइए और उससे अपने रोजाना गुप्तांग धोना शुरू कीजिए। कब तक? तो भैया अप्रैल और मई 2 महीने लगातार करके देखिए शुक्र किस प्रकार से आपको प्रभावी करेंगे। और जब शुक्र का गोचर 9वें स्थान में होगा, अर्थात अपनी राशि में होगा, कैसे आपके भंडारे भरेंगे आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, स्त्रियां हैं आपकी बॉस, वो आपको परेशान कर रही हैं, जेंट्स हैं आपके बॉस, वो आपको परेशान कर रहे हैं, किसी स्त्री की वजह से, किसी पुरुष की वजह से आप अपनी जिंदगी में परेशान हो चुके हैं। अब चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए कैसे करें? क्योंकि शुक्र उच्च में है, उच्च का शुक्र जो मांगोगे वो देगा भैया, देगा, दावे के साथ कह रहे हैं। लेकिन शुक्र को मजबूत करना पड़ेगा, तो क्या करें? तो भैया अंडरगारमेंट्स पर इत्र लगाइए, चंदन का रोजाना। पहले तो जो उपाय बताया उसको कीजिए, अंडरगारमेंट्स पहने तो उस पर इत्र लगाइए, चंदन का, अच्छे वाला इत्र, है नहीं कि जो 5-10 रुपए की शीशी मिलती है, कुछ केमिकल वगैरह होता है, वो नहीं भैया, इत्र चंदन का 300-400 रुपए का आता है, वो छोटी सी शीशी आती है, वो लगाइए, असली वाला, और चमत्कार देखिए। अब यहाँ पर राहु ने पीड़ित किया शुक्र को, तो राहु सप्तम भाव को पीड़ित कर रहा है, बृहस्पति के घर को पीड़ित कर रहा है, तो ज्ञान से इसको हटा दीजिए ना। अब ज्ञान कौन है? ज्ञान भैया गुरु। अब ये हम तो भैया गुरु बनने लायक नहीं है, हम तो बहुत छोटे से, हम तो आपके मित्र हैं, लेकिन मित्र भी कहीं ना कहीं गुरु का ही कार्य करता है, जो सद मित्र होता है। तो एक उपाय और कर लीजिए, फिर देखिए शुक्र का चमत्कार आपकी जिंदगी में बाहर ना लाए तो कह देना, क्योंकि इस टाइम बहुत से लोगों की नौकरी जाने वाली है, जा चुकी होगी। राशिफल रोजाना आपको ना मिले तो माफ कीजिएगा, इन चीजों पर आपके करेंगे, बहुत बहुत एक एक चीज आपको बताएंगे। जब टाइम मिलेगा तो राशिफल भी देंगे, क्योंकि अब 3 चैनल देने हैं, 3 चैनलों पर आपको पूरी साधना भी मिलेगी।
उपाय भी मिलेंगे, एक एक ग्रह का विश्लेषण मिलेगा, आपकी जिंदगी को बदल देगा। बस उपाय आप करके रहिएगा और फिर देखिएगा चमत्कार। अब क्या करें, टॉयलेट साफ कीजिए टॉयलेट क्लीनर से और उसके बाद पानी चला दीजिए। अब राहु, राहु को हमने निकाल दिया, कहां पर, उसके घर भेज दिया। टॉयलेट क्या है, टॉयलेट का गड्ढा जो है, रुका हुआ पानी, रुका हुआ मल, भाई जाके स्टोर होता है ना, उसको कीड़े खाते हैं, वो राहु है। और हमने क्या किया, टॉयलेट को साफ कर दिया। लेकिन जो राहु के अंश और ऊपर तक जमे हुए थे टॉयलेट में, उसको साफ करके हमने वहीं भेज दिया जो राहु का स्थान है। इससे हमारे शुक्र पर राहु का प्रभाव नहीं पड़ेगा और जिंदगी में निखार ही निखार आपके आएगा। समझिए शुक्र का शक्ति को समझिए, वाणी आपकी मजबूत हो जाएगी। संगीत प्रेमी है, संगीत में नाम नहीं आ रहा था, संगीत में नाम आ जाएगा। वाणी, गायक थे, वाणी को लेकर कोई दिक्कत थी, वाणी आपकी सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाणी के कारक शुक्र ही हैं। हालांकि बुध है नैसर्गिक कारक, लेकिन मेष वृषभ मिथुन है ना, वृषभ राशि काल पुरुष की कुंडली में बात की जाए, सेकंड हाउस, यही वो नवम भाव में बन रही है, यह आपके जीवन में स्थिरता लाएगी। अब सूर्य यहां पर बैठे हैं, दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत चल रही है, शुक्र आ गए हैं, वो आपके दाम्पत्य जीवन को बना दें। इसके लिए एक गजब का टोटका और अंतिम इस राशि का। इससे पहले आपको बता दें, साधना शिविर लग रहा है भैया, जो लोग आना चाहते हैं वो व्हाट्सएप, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। अब बस टाइम पूरा हो चुका है, अब साधना शिविर लगेगा, तंत्र काट होगी। जो लोग तंत्र से पीड़ित हैं वो इस शिविर में आए, उनकी तंत्र काट की जाएगी। जो साधना करना चाहते हैं वो वहां 3 दिन रहेंगे, जो तंत्र काट करना चाहते हैं उनका 1 दिन में कार्य होगा, 1 दिन में, और हो सकता है उन पर ज्यादा असर हो तो 3 दिन भी रहना पड़ सकता है। खाने पीने की, रहने की सुविधा सब हमारी तरफ से प्रदान की जाएगी। वहीं शतचंडी महायज्ञ का आयोजन मुजफ्फरनगर में सिद्ध भैरव धाम में, सिद्ध त्रिपुर सुंदरी धाम में होने जा रहा है। इसमें आप प्रतिभाग कर सकते हैं, आ सकते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9 अप्रैल से स्टार्ट होगा, संवत 2081 की स्टार्टिंग से होगा, 9 दिन चलेगा। जो लोग नहीं आ सकते वो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर मैसेज कीजिए, वो अपना नाम गोत्र भेज करके भी पूर्ण कार्यक्रम में अपना योगदान दे सकते हैं। अंतिम उपाय बता रहा था, पति पत्नी में मतभेद चल रहा है, पति पत्नी अलग होने की तर्ज पर आ गए हैं, पति पत्नी साथ रहना चाहते हैं लेकिन वैचारिक मतभेद हो रहे हैं। जिस जगह पर आप सोते हो बेड पर, वहां पर पति और पत्नी दोनों अपने बेड पर, अपने नीचे मतलब कि अपने बेड पर, अपने गद्दे पर 2-2 बूंद गुलाब जल डालना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए अपनी जिंदगी में चमत्कार। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।